आप सबका स्वागत है करियर शाला में। आज जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो है चंडीगढ़ के ऊपर। चंडीगढ़ में वैकेंसीज़ आई थी, स्टेनो की, टाइपिस्ट की वैकेंसीज़ आई थी और इसके बारे में हम बात करेंगे। जो वैकेंसीज़ चंडीगढ़ के अंदर आई थी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनका हुआ क्या। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, उनके ऊपर लग गया है स्टे, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के साथ मैच नहीं कर रही थी। जब वो रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं कर रही थी तो कुछ एक स्टूडेंट्स ने उनके ऊपर कोर्ट केस कर दिया है, जो कि केस की सुनवाई 25 मई को होने वाली है। 25 मई को स्टे हट सकता है। अगर आगे कंटिन्यू भी होता है ये वैकेंसी दोबारा आएगी ज़रूर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे पूछ रहे हैं कि इसका फॉर्म भरना चाहिए, मतलब निकलेगा दोबारा या नहीं। डेफिनेटली इसका फॉर्म दोबारा निकलेगा, आपको दोबारा से फॉर्म को भरना होगा। जिन्होंने फ़ी ऑलरेडी भर दिया उनका सेम रहेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं भरा उनके लिए दोबारा कुछ एक दिन की मोहलत कोर्ट ज़रूर देगा और उसके बाद आप फॉर्म दोबारा भर सकते हैं। पर एक चीज़ इसमें अच्छी हो रही है कि आपको तैयारी का टाइम मिल रहा है। जो बच्चे सोच रहे थे कि तैयारी करनी है या हमें पेपर देना है, तो उनके लिए ये चीज़ अच्छी हो गई कि वो अब तैयारी पूरी तरह से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बेसिक डिटेल्स इस वैकेंसी की जाननी है, वो डिटेल्स आप वीडियो में चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक में डाल दी है, वहाँ से आपको बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगी। आज की जो बात करने वाले हैं वो करने बारे में तैयारी की, कि तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि स्टैट्स वगैरह कहाँ से किया जाए, तो उसके बारे में बात करेंगे। एक रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि जो बच्चे इसका फॉर्म भर रहे हैं इसको सीरियसली लीजिए। ये मत सोचिए कि ये वैकेंसी चली गई, ये डेफिनेटली वापस आएगी वैकेंसी। और इसी वैकेंसी के साथ अगर आप तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं, ऐसी और भी वैकेंसीज आने वाली हैं चंडीगढ़ के अंदर, तो ये वैकेंसी के लिए अगर आप तैयारी को शुरू रखते हैं तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। टाइम मिल गया है आपको, तो बहाना बनाने का भी टाइम नहीं है कि ये ऐसे नहीं हो पाएगा, मैं इतनी जल्दी तैयारी कैसे करूँगा। आपके पास 2 महीने आराम से है, 2 महीने प्लस ही हैं, 2 मंथ्स आपके पास हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपको एक स्ट्रैटेजी लाल कर दूं और क्वेश्चंस बताऊं, शीट्स बताऊं, तो आप मेरे दोनों चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। एक है मैथ्स शाला, एक है करियर शाला। करियर शाला के अंदर हम आपको डिटेल्स बताते हैं, कोई भी वैकेंसी जो निकली हुई है। मैथ्स शाला के अंदर हम आपको बताते हैं कि आपके पास जो भी डाटा या जो भी अवेलेबिलिटी है मैथ्स से रिलेटेड शीट्स करने की, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी चंडीगढ़ के क्लर्क के सिलेबस की, क्लर्क और स्टेनो का जो पोस्टें निकली थी, तो ग्रेजुएशन मांगी हुई थी और कंप्यूटर का सीसी का सर्टिफिकेट मांगा हुआ था। जो बच्चों के पास सीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं है, वो जाके 120 आवर्स का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। तो आपके पास अब टाइम भी है, आप सर्टिफिकेट ले भी सकते हैं और आप एलिजिबल भी हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अब आप जाके वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट वैसे भी रख लीजिए। कोई भी स्टेट एग्ज़ाम होता है या चंडीगढ़ का कोई एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर वो 100% मांगा ही जाता है, तो वो तो आप बनवा कर रख लीजिए। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो पेपर होने वाला था वो नो नेगेटिव मार्किंग पे होने वाला था और उसके अंदर ऑफलाइन पेपर होने वाला था। हम सिलेबस चेंज नहीं करेंगे, हम पैटर्न में चेंजेस आ सकते हैं, पर सिलेबस वही रहेगा जो नोटिफिकेशन के अंदर आया था। तो आपके पास मैथ्स रहेगी, रीजनिंग रहेगी, उसके साथ ही इंग्लिश। जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती वो इस पेपर के लिए ना करें तैयारी। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को आप ना ही भरें, क्योंकि ये है ही इंग्लिश वालों के लिए। तो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और स्टैट्स, और इसके साथ ही अगर आप जीके वगैरह की बात करते हैं तो वो आपके पास रहेगा। तो आपको तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले आप अपना कवर अप कर लीजिए सिलेबस, जिनका एक्चुअल सिलेबस गिवन है। मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले शुरू करना चाहिए मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश से। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इसमें पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और रीडिंग पैसेजेस वगैरह काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपके पास हैं रानी मैम और निशा मैम के लेक्चर्स, कंप्लीट लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रेजेंट हैं। अब आपका डिसिप्लिन है कि आप कितने अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो अगर आप में डिसिप्लिन है, आप डिसिप्लिन हैं, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, तो रानी मैम और निशा मैम के लेक्चर्स आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी अगर आपको बुक की ज़रूरत है, आपको लगता है मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूं 120 रूल्स के साथ और क्वेश्चंस के साथ, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैथ्स के नोट्स बन रहे हैं तो मैं इंग्लिश के बनाने की भी बहुत कोशिश करूंगी अच्छे से। उसके साथ ही अगर आपको तैयारी इंग्लिश की करनी है, वो मैंने आपको बता दी। और इंग्लिश ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग बहुत है, अगर आपका होल्ड अच्छा है उसके ऊपर, तो अगर आप होल्ड बना लेंगे इंग्लिश के ऊपर, 200 दिन है, 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स के अगर अंदर आप होल्ड बना लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, अच्छे से पेपर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स के लिए तो आप मेरा ही चैनल लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ा भी रही हूँ और उसकी शीट्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह जल्दी आने वाले हैं, तो आप वो कर सकते हैं, उनसे कर लीजिए। क्योंकि मैं कंप्लीट
कंप्लीट टेस्ट के कुछ एक क्वेश्चंस ही डालने वाली हूँ। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की शीट्स नहीं बनाने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs जो भी है उनकी ही बनेगी शीट। तो आपके लिए ये थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि आपको 400-500 क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप 100 क्वेश्चंस करेंगे और आपका काम उन 100 क्वेश्चंस में हो जाएगा। जो भी क्वेश्चंस रेलेवेंट है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उन 100 क्वेश्चंस में आपका काम हो जाएगा। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक रही स्टैट्स की बात, अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो स्टैट्स के लिए मेरे पास है देखिए रैंकर्स गुरुकुल के ऊपर आदित्य सर ने स्टैट्स बहुत अच्छे से कराया हुआ है। और उसी तरह हमारे पास क्विक ट्रिक बाय साहिल है जिन्होंने स्टैट्स कराया हुआ है। और स्टैट्स सिर्फ 10th लेवल का है। 10th में मीन, मीडियन, मॉड होता है और ग्रुप डाटा होता है, उसके बारे में ही चीज़ें होती हैं, ज़्यादा नहीं होता है। तो ये आपको स्टैट्स करने के लिए यहाँ रैंकर्स गुरुकुल और क्विक ट्रिक बाय साहिल सर आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको आराम से स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगी, आप आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए रीजनिंग इतनी कोई मुश्किल नहीं होती है। तो रीजनिंग के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कंसेप्ट आप किसी का भी देख सकते हैं, आपको सारे चैनल्स के ऊपर कंसेप्ट वाइज मिल जाएंगे। नहीं तो आप जो भी बुक लेंगे उसके अंदर 1 पेज कंसेप्ट दिए होते हैं, आप उसको पढ़ के अपनी रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। रीजनिंग में ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई आपको बताएगा, ट्रिक्स बताएगा और आपका काम हो जाएगा। कुछ एक में ट्रिक्स हैं, कुछ एक टॉपिक्स में ट्रिक्स हैं, बट एज सच जितनी आपकी समझ होगी और जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी रीजनिंग आपकी उतनी अच्छी होगी। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो मैंने आपको वैसे बता दिया, निशा मैम और रानी मैम है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं SSC अड्डा के ऊपर भी आपके पास टीचर हैं जो बहुत अच्छा करा रहे हैं। अमन सर इन इंग्लिश बहुत अच्छा करा रहे हैं। संजीव ठाकुर सर बहुत अच्छा करा रहे हैं। निधि मैम है SSC अड्डा पे, वो अच्छा करा रही हैं। मैथ्स के लिए राहुल टियोटिया सर हैं और RWAC SSC एग्ज़ाम्स के ऊपर, और SSC अड्डा के ऊपर तरुण सर हैं। इनके नाम मैंने स्पेशली इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी पूरी प्लेलिस्ट है, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी प्लेलिस्ट खोलिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। अपने लेक्चर्स बांट दीजिए, लेक्चर्स देख लीजिए और तैयारी को पूरी तरह से शुरू कर दीजिए। तो मुझसे पूछा गया था स्टैट्स के लिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, तो ये तैयारी आपकी हो सकती है। बाकी अगर आपको बुक्स की ज़रूरत है तो मैंने नीचे लिंक पे डाल दी है बुक्स, आप वो बुक्स ले सकते हैं। वो बुक्स मोस्टली आपकी हर एग्ज़ाम में यूज़ हो जाएंगी और न्यू अपडेटेड वर्जन्स हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। पर आपको तैयारी करनी है, आपको पेपर क्लियर करना है, तो मेरे हिसाब से ये मौका बहुत अच्छा है, तैयारी कर लीजिए। और किसी भी तरह की अगर कोई मदद चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी। और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।